चलिए आज हम लोग लेकर के आए क्लास 11 का एक न्यू चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है आप लोग का क्लास 11 का सेमेस्टर 1 में वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला लोग के लिए, लेकिन ये जो वीडियो है वो आईएससी सीबीएसई और सब के लिए ही एप्लीकेबल है, आप सब देख सकते हो। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत कोई इसको बोलता है ना कि वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है क्लास 11 के लिए। अब क्यों टफेस्ट बोला जाता है? क्योंकि नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स का मतलब क्या होता है? गलती। और रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना। ठीक है, अब गलतियों को ठीक करना मतलब आप अकाउंट्स में इतना माहिर हो गए हो कि आप गलती को पहचान सकते हो, और उस गलती को सिर्फ पहचान नहीं सकते बल्कि उसको ठीक भी करने का काम हम लोग को आ चुका है। ठीक है, तभी हम लोग जा करके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ रहे। हालांकि ये हम लोग 11 में क्या करते थे ना, एकदम आखिरी में पढ़ाते थे। पहले जितना भी चैप्टर्स वगैरह वो सब हम लोग सिखा देते थे। डेप्रिसिएशन हो गया, कैश बुक हो गया, तुम्हारा सब कुछ ट्रायल बैलेंस वगैरह सब कुछ पहले पढ़ा देते थे, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाया जाता था। लेकिन आप लोग का सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर में ही डाल दिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को, तो मजबूरी में हम लोग को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अभी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये आधा भी पढ़ ले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आधा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग का दोनों सेमेस्टर का कंबाइन कर करके डाल देंगे, ताकि आईएससी सीबीएसई वाला सब देख सकता है। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब समझ में आया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या होता है? गलतियों को ठीक करना। ठीक है, अब सुनिएगा, आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन होता है, वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, तब हम लोग उसको जा करके बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जब हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? ये जर्नल एंट्री फिर हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पोस्ट करते हैं, किसमें, लेजर में पोस्ट करते हैं। बोलो हाँ या ना? लेजर करते हैं। फिर वो लेजर से हम लोग कहाँ चले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस से। कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस अगर हम लोग का मैच करता था तो इसका मतलब है हम लोग जर्नल एंट्री, लेजर वगैरह सब काम सही किए तब ट्रायल बैलेंस मैच करता था। नहीं तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ मतलब आप कहीं ना कहीं क्या किए हो, गलती किए हो। चाहे वो जर्नल रिकॉर्ड करने में गलती किए होगे या लेजर में पोस्ट करने में आप गलती किए होगे। अमाउंट भी गलती हो सकता है, 10,000 की जगह 1,000 कर दिए, 1,000 की जगह 10,000 लिख दिए, ये सब गलती हो सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन कौन करता है, एक ह्यूमन करता है, और इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है, तो उनसे गलती हो सकता है। अब गलती हो गया तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है ना कि हम लोग इसको ठीक नहीं करेंगे, ठीक करेंगे। अब सुनिएगा, अकाउंट्स में कोई भी गलती होता है ना तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए अकाउंट्स का ही हेल्प लेते हैं। ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो इरेजर से, पेंसिल से मिटा दिए या उसको काट करके ठीक कर दिए, क्योंकि अगर आप काट करके ठीक करोगे, आपको पता अकाउंट्स क्या होता है, ऑडिट होता है। क्या होता है अकाउंट्स? जितना भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड करते हो ना, वो लास्ट में जा करके क्या होता है, ऑडिट होता है। और ऑडिट से ही पता चलता है, आपका ऑडिट से ही पता चलता है कि आपका अकाउंट सही है या नहीं है। ऑडिट अगर हुआ और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दिया कि हाँ आपका ऑडिट सही किया हुआ है, मतलब वो अकाउंट से कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर गलती हुआ तो सीए क्या करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एमसीए को बता देगा कि इस कंपनी में इतना इतना घोटाला, गलती है। अब जो गलती हुआ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में, क्या उसको ठीक करने के लिए हम पेंसिल से मिटा करके कर दें, इरेजर से मिटा करके कर दें, या उसके ऊपर ओवर राइटिंग कर ले, या तुम्हारा वाइटनर मार करके, ये ठीक नहीं किया जाता। बल्कि ठीक करने के लिए एक रेक्टिफाई एंट्री पास करना पड़ता है। गलतियों को ठीक करने के लिए रेक्टिफाई एंट्री पास करना पड़ता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक का? तो आप गलती को छिपा नहीं सकते, बल्कि उसको ठीक करने के लिए एक रेक्टिफाई एंट्री पास करना पड़ेगा, जो कि हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। बोलो क्लियर? सब अभी हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। अब सुनिएगा, हम अभी क्या बोला, आपका जर्नल रिकॉर्ड होता है, जर्नल से लेजर होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस मैच हुआ मतलब आपका गलतियां नहीं है, आप अकाउंट सही बनाओ। लेकिन ये एकदम कंक्लूसिव बात नहीं है। सर कंक्लूसिव वर्ड मतलब क्या होता है? देखो लॉ में कुछ वर्ड होता है कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव मतलब उसको देख करके आप पूरा नतीजा पे नहीं पहुंच सकते हो। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, आप कोई डॉक्यूमेंट्स को देख लिया और उसको डायरेक्ट नतीजा में पहुंच गए, उसको क्या बोलेंगे, कंक्लूसिव। मतलब आपका अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गलतियां नहीं हुई है। आप बहुत सारा ऐसा गलती होता है ना जहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, फिर भी वो अकाउंट्स में क्या है, गलती है। समझ में आया? तो वो भी हम लोग सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस, जैसे एग्जांपल, आप एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, करना चाहिए था आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या करना चाहिए था बाबू? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपया। कितना? 10,000 रुपया। लेकिन आप गलती से 10,000 की जगह 1,000 लिख दिए। कितना लिख दिए? दोनों साइड 1,000 लिखे। तो परचेज भी आपका ट्रायल बैलेंस में जाता है, कैश भी आपका कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस है। परचेज जाता है आपका कितना, डेबिट में, खर्चा है ना। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस। डेबिट में 10,000 की जगह आप कितना लिखो, 1,000। और कैश आपका क्रेडिट में है, तो कैश कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा 1,000। ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच किया, दोनों साइड 1,000 1,000। क्या है, ट्रायल बैलेंस सही है?
नहीं, यहाँ होना कितना चाहिए था 10,000, 10,000, यहाँ भी कितना होना चाहिए था 10,000, 10,000। तो ये भी गलती है ना, बहुत सारा ऐसा गलती होगा जहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपका गलतियाँ रह जाएगी, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है। तो MCQs आ सकता है आप लोग का क्या कि ट्रायल बैलेंस, मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस है तो आंसर इज नो, ट्रायल बैलेंस एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब हम जो आगे आपका लिखने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको जो अकाउंट्स में जो गलती होता है ना, उसको ठीक करने का या उसको पकड़ने का, एरर्स को पकड़ने का 3 स्टेप्स है। कितना स्टेप्स है? 3। हम आपको लिख दे रहे स्टेप्स टू रेक्टिफाई, स्टेप्स टू रेक्टिफाई एरर्स, 3 स्टेप्स है। ठीक है, बात को सुनिएगा, मेरे साथ साथ लिखना। आप लोग जो वीडियो के माध्यम से देख रहे साथ साथ लिखिएगा, नहीं तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में लिख लेना। ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहले क्या होता है ना, रेक्टिफाई बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आप गलती को क्या कर लियो, डिटेक्ट कर लियो और उसको ठीक कर सकते हो। एक सिनेरियोस क्या होगा, रेक्टिफाई आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद। बहुत बार आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगी, उसके बाद पता चला आपका गलतियाँ हैं तो उसको भी ठीक कर सकते हो। लेकिन एक गलती होता है रेक्टिफाई आफ्टर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं आफ्टर, क्योंकि फाइनल अकाउंट में ही बैलेंस शीट बनता है ना। बोलो हाँ या ना। अब सुनोगे, आप लोग 11 से लेकर के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर BCom तक का अगर पढ़िएगा, ये वाला आपका सिलेबस में नहीं, लेकिन आप CA CS CMA करिएगा तो वहाँ पे फाउंडेशन में ही आपका ये वाला भी है, सब है आपका सिलेबस में। लेकिन अभी आप लोग का सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 में सिलेबस में सिर्फ क्या आप लोग का बिफोर ट्रायल बैलेंस है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस आप लोग कब पढ़िएगा, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। बोलो क्लियर है, समझ में आया। अब इसमें भी आपका जो सिलेबस में है ना, ये 3 तरह का गलती हो, 2 तरह का होगा। एक 1 साइडेड एरर, 3 तरह का होगा, चलो लिख दे रहे। एक होगा 1 साइडेड एरर, जहाँ पे गलती एक साइड हुआ, कहाँ हुआ है 1 साइडेड एरर। एक होगा 2 साइडेड एरर, कितना साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर। आपका भी सिलेबस में कौन सा, सिर्फ यही है, ठीक है, 2 साइडेड एरर। और एक मल्टीपल अकाउंट एरर, क्या होगा मल्टीपल, मतलब एक 2 जगह गलती नहीं हो, बहुत सारा जगह गलती हुआ, मल्टीपल अकाउंट एरर। सुनिएगा, यहाँ कोई जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री, ऐसे लिख लो। यहाँ आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री। और यहाँ पे मे और मे नॉट भी पास जर्नल एंट्री, मे कर भी सकते हैं और नहीं भी, मे और मे और नॉट भी पास जर्नल एंट्रीज। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक का? अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको साथ साथ मेरा लिखिए, ये हम लोग का सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। जब वीडियो बनाएंगे तो हम दोनों डाल देंगे, पूरा 11 चाहे ISC हो CBSE हो, आप लोग का यहीं तक आपका सिलेबस में, ये नहीं है। तो हम लोग पहले ये वाला आज सीखेंगे, 2-3 क्लास चलेगा, फिर उसके बाद आफ्टर ट्रायल में सेकंड सेमेस्टर में हम लोग वीडियो बना करके उसको भी अपलोड कर देंगे। क्लियर है? चलिए उतारिए यहाँ तक का वीडियो पॉज करके। अब सुनिएगा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एरर्स का ना कुछ टाइप्स है, क्या है एरर्स का कुछ टाइप्स है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स बोल करके ऊपर लिखे। सबसे पहले क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। क्या होता है, भूल जाना, लिख दीजिए। एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। सुनो, आप एंट्री नहीं पास करोगे, छोड़ दोगे, वो भी एक गलती है। गलती क्या है, एक तो आप गलती कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो 10,000 के 1,000, छोड़ देना भी एक तरह का क्या है, गलती है। समझ में आया? तो एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, या फिर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया लेजर में पोस्टिंग करने भूल जाते हो, एक जगह पोस्टिंग करते हो एक जगह भूल जाते हो, या दोनों जगह भूल जाते हो। जैसे जर्नल एंट्री वो रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक से एक अकाउंटेंट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते करते मान लीजिए उसका गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, अब वो वहाँ बिजी हो गया और उससे एक ट्रांजेक्शन क्या हो गया, मिस हो गया। तो वो ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, वो गलती को क्या बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन बोलेंगे। या फिर वो जर्नल एंट्री तो पास कर लिया था, लेजर का मान लो एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज में जाकर के वो डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कैश का क्रेडिट में जाकर के रिकॉर्ड करने वो भूल गया। समझ में आ रहा? तो इसको भी क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन 2 तरह का होता है, एक पार्शियल ओमिशन और एक कंप्लीट ओमिशन।
पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या, दोनों जगह भूल गया, ना परचेज में रिकॉर्ड किया ना कैश में रिकॉर्ड किया, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओमिशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओमिशन। पूरा का पूरा एंट्री को रिकॉर्ड करना बोल दिया, पूरा जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना बोल दिया, या दोनों ही जगह लेजर में पोस्टिंग करने क्या कर दिया, भूल गया, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट ओमिशन। और एक होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है, एक जगह रिकॉर्ड किया लेजर में और दूसरा जगह करना भूल गया, इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल ओमिशन। अब सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस बताओ तो किससे मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस आपका कंप्लीट ओमिशन से मैच हो जाएगा। आप ना डेबिट में रिकॉर्ड किए ना क्रेडिट में रिकॉर्ड किए, दोनों तरफ भूल गए, तो आपका दोनों तरफ तब भी क्या होगा, मैच कर जाएगा। दिक्कत ट्रायल बैलेंस कहाँ मैच नहीं करेगा, पार्शियल ओमिशन में। पार्शियल ओमिशन में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप डेबिट में रिकॉर्ड किए क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो डेबिट साइड ज़्यादा दिखाएगा, क्रेडिट साइड कम दिखाएगा, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि इनमें से कौन सा गलती है जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, तो क्या बोलिएगा, पार्शियल ओमिशन। क्लियर है, ऐसे करके क्रॉस कर दिए ताकि आपको एग्जाम में याद रहे कि इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बाबू, एरर ऑफ कमीशन। बात को ध्यान से सुनिए, इधर पहले लिखते रहना, एरर ऑफ कमीशन देखो पहले। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन वो गलती है जहाँ पर आपका अमाउंट लिखने में गलती हुआ, या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने में ही गलती हुआ, या एक पेज से दूसरा पेज हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते थे ना, CF वगैरह BF कर करके जर्नल एंट्रीज, वहाँ पर ही आप गलती कर दिए, 10,000 था, नेक्स्ट पेज में गया गलती से 1,000 लिख दिए, या 1 लाख लिख दिए, 1 जीरो ज़्यादा लिख दिए, तो उन सब गलती को कैरी फॉरवर्ड करने में, लेजर पोस्टिंग करने में, अमाउंट में गलती है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड गलत किया। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन होना चाहिए, परचेज अकाउंट जैसे एक ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन वो लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो ये भी गलती किस में आएगा, एरर ऑफ कमीशन में। एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या गलती आता है, देखिए, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग ही गलत की हो, मोहन की जगह कैश कर दिए या कैश की जगह मोहन कर दिए, तो ये अकाउंट्स आपका गलती हुआ। अब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की वजह से भी बताओ आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस यहाँ मैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप रिकॉर्ड देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था, बात को अच्छे से समझिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था, 10,000 10,000, ठीक है, आप परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिए हो, मोहन, कैश नहीं होगा, लेकिन मोहन उसकी जगह में क्रेडिट। देखो आप ट्रायल बैलेंस अगर रिकॉर्ड करोगे, सही वाला ट्रायल बैलेंस, परचेज 10,000 डेबिट होगा और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, दोनों साइड यही होना चाहिए। आप परचेज की जगह में, कैश की जगह में क्या कर दिए हो, मोहन का, परचेज अपनी जगह में सही है, सही है, मोहन आपका कैश होना चाहिए था, आप क्या लिख दिए, मोहन, लेकिन लिखोगे तो क्रेडिट साइड ना, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग से भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट आगे आते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग मतलब क्या होता है, बात को अच्छा समझिए। पहले एरर ऑफ कास्टिंग से पहले हम लोग आते हैं एरर ऑफ इन कैरिंग फॉरवर्ड में। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड क्या होता है, आप एक पेज से दूसरा पेज जब आप जा रहे हो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने, वहाँ 10,000 की जगह कितना लिख दिए, 1,000 लिख दिए। अब आप लोग खुद बताइए क्या इससे ट्रायल बैलेंस मैच करेगा एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड से, तो आंसर इज नहीं करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आप जनरल एंट्री में सही रिकॉर्ड किया, लेकिन नेक्स्ट पेज में जाने के टाइम में आप गलती कर दिए हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। जब आप एक पेज से दूसरा पेज में जाते हो, वहाँ पे आपका जो गलती होता है उसको क्या बोलेंगे, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग में क्या गलती होगा, लेजर पोस्टिंग में गलती होगा। कहाँ गलती हुआ, लेजर में। आप रिकॉर्ड ठीक किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन गलती से आप कैश का क्रेडिट करने की जगह डेबिट में लिख दिए हो, या डेबिट परचेज का करने की जगह क्रेडिट में लिख दिए हो, तो ये सब गलती को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग, और इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। बोलो क्लियर है। एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग मतलब क्या होगा, देखो अब बात को समझो। आप लोग डे बुक बनाते थे, लास्ट क्लास में हम लोग डे बुक सीखे, हम बताते ना परचेज डे बुक बनाने के टाइम में परचेज डे बुक का अमाउंट कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में जाता है। परचेज डे बुक कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में, फिर परचेज अकाउंट का अमाउंट कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस में। तो आप परचेज डे बुक में जो अमाउंट लिखे हो, लास्ट में जो हम लोग टोटल करते थे, वो अमाउंट मान लीजिए 1 लाख आया, लेकिन आप परचेज अकाउंट में उसको 1,000 लिख दिए गलती से, तो इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। बोलिए क्लियर है। तो एरर मतलब यहाँ तक का समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं बाबू एरर ऑफ प्रिंसिपल में। किस में आते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल में। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, जहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती कर दी हो। कहाँ गलती कर दी हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती कर दिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब अकाउंट का कानून को ही बदल के रख दिए हो। जैसे एग्जांपल आप लोग को 11 में एकदम बेसिक हम शुरुआत में ही क्या पढ़ा था, 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक इनकम भी होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। आप क्या किए हो, मशीन खरीदे हो, क्या खरीदे हो, मशीन। अब मशीन के ऊपर गाड़ी भाड़ा लगा, वेजेस लगा मान लो लाने का, ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा, आप उसको क्या कर लिए, ये है क्या मशीन में ही ऐड होता था ना।
अब मशीन एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कभी कभार हम लोग लाते हैं, है ना। आप उसको क्या किया, वेजेस बोल कर करके डेबिट कर दिए हो। मशीन का वेजेस या इंस्टॉलेशन कॉस्ट आप मशीन में ऐड करना चाहता, आप नहीं कर करके आप उसको वेजेस अलग से लिख दिए हो, तो ये आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि आप मशीन में अगर ऐड करते, मान लीजिए एक मशीन खरीदा, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी ऑफ ₹1 लाख एंड पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का वेजेस तुम पे किया कितना, 10,000 रुपया, कितना 10,000 रुपया। तो इसका एंट्री क्या होता था, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सब पेमेंट किससे हुआ, कैश से, तो कैश मशीन में ही चार्ज कर देते थे ना 1,10,000, 1,10,000। आपको यहाँ पर ही मशीनरी ट्रायल बैलेंस मशीनरी कहाँ जाता है, डेबिट में, क्योंकि आप लोग पढ़े ऑल एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो ये 1,10,000 रुपये मशीन में जाएगा। और कैश, अगर कैश नॉर्मली क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स का नेचर क्या है, डेबिट, लेकिन कैश रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, क्रेडिट में। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। देखो दोनों साइड बराबर है, 1,10,000 1,10,000, ये सही करना चाहिए था, लेकिन वो भाई साहब क्या कर दिया पता है, वो इसके जगह में क्या रिकॉर्ड कर दिया है, वो रिकॉर्ड किया आपका, मान लीजिए परचेज के जगह परचेज, सॉरी मशीनरी लिखा, मशीनरी कितना लिखा वो 1 लाख, मशीनरी कितना लिखा 1 लाख। वेजेस को डेबिट किया कितना से, 10,000 से, टू कैश लिखा कितना 1,10,000। तो यहाँ पे ये वेजेस माना, ये वेजेस गलती की है ना, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसको क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वो अगर रिकॉर्ड करेगा वो ट्रायल बैलेंस में, तो देखो ध्यान दीजिए, मशीनरी डेबिट हुआ कितना होगा 1 लाख, ये भाई सब क्या रिकॉर्ड किया, मशीनरी को 1 लाख। और वेजेस भी एक तरह खर्चा होता है, और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा 10,000। और कैश कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में 1,10,000। देखो अभी भी ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस मैच हुआ क्या, गलती नहीं है, गलती है। इस गलती को क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, या रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान लो, या कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ही आप क्या गलती कर दिए हो, गलती कर दिए। तो इस गलती को क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट, कंपनसेटिंग एरर। बात को अच्छा समझिए, कंपनसेट का मतलब क्या होता है, बोलिए तो कंपनसेट का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, कंपनसेट का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, जब आप गलती का हर्जाना भरते हो, कुछ भुगतान भरते हो, उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेट करना। जैसे मान लीजिए आपसे मेरा मोबाइल टूट गया, तो आप बोलते हो सर टेंशन मत लीजिए, हम आपको कंपनसेट करके दे देंगे, कुछ पैसा आपको दे देंगे, इसी को क्या बोलते हैं, कंपनसेट। अब सुनिए, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है ना, एक गलती जब दूसरा गलती को छिपा देता है, उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलेंगे, एक गलती जब दूसरा गलती को छिपा देता है, उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर। एग्जाम्पल, हम 2 ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन है, आप सामान खरीदो कैश में 10,000 का सामान, मतलब गुड्स खरीदो, तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम 10,000 का सामान खरीदा, लेकिन गलती से कितना लिख दिया, 1,000, ठीक है। सामान कितना का है 10,000, लेकिन आप रिकॉर्ड कितना कर लिए हो, 1,000, ठीक है। अब उसी जगह में हम एक ट्रांजेक्शन आपको लिख रहे हैं कि आप सेल किए हो कैश में, कितना रुपया का, 1,000 का, कितना का 1,000 का। तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, लेकिन आप गलती से कितना लिख दिए हो, 10,000, कितना लिख दिए हो, 10,000। तो आइए इसका हम लोग अगर ट्रायल बैलेंस बनाए, इसका अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए, तो ट्रायल बैलेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, आपका परचेस कहाँ जाना है, पहले सही वाला हम ट्रायल बैलेंस बना रहे, परचेस कितना होना चाहिए था, 10,000 डेबिट में, और कैश कहाँ जाना चाहिए था, क्रेडिट में 10,000, बोलो हाँ या ना। पहले सही वाला अमाउंट हम लिख रहे, और ये वाला एंट्री कैश क्या होगा, फिर से डेबिट होगा कितना रुपये से, 1,000 होना चाहिए था, क्योंकि 1,000 का सामान खरीदा, और सेल क्रेडिट होना चाहिए था कितना से, 1,000, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस कितना होना चाहिए था, 11,000, 11,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्या कर दिए हो, उल्टा गलत कर दिए हो। तो गलत वाला हम ट्रायल बैलेंस देखो ब्लैक पेन से इधर बना रहे हैं, देखिए इधर आप क्या किया, परचेस को 10,000 का कितना लिखे हो, 1,000 रुपया, और कैश को क्रेडिट में कितना लिखे हो, 1,000, बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर नीचे गलती क्या किया, 1,000 को आप कितना लिख दिए हो,
10,000, तो कैश डेबिट में कितना लिख दिए 10, और सेल क्रेडिट कितना में लिख दिए हो 10। देखो अभी भी ट्रायल बैलेंस आपका कितना आ रहा है 11,000। इस एरर को क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर। एक गलती जब दूसरा गलती को छिपा देता है उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर। बोलिए क्लियर है। अब कंपनसेटिंग एरर से भी देख लो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। चलिए यहाँ तक हम लोग का रिकॉर्ड करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार ना फिर से हम इसको रिवाइज करा दे रहे हैं 2 मिनट में। देख लो सबसे पहला क्या है, एरर का टाइप एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है, जब हम लोग भूल जाते हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने। अब भूल जाता है इंसान 2 स्टेप में भूलता है, या तो पूरा भूलेगा कंप्लीट ओमिशन, या तो एक जगह भूलेगा। मतलब ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड लेजर में रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना भूल गया, उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल ओमिशन। अब पार्शियल ओमिशन से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, जहाँ टिक लगा हो मतलब वहाँ ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन मतलब अपना परचेज में रिकॉर्ड किए ना क्रेडिटर, मतलब परचेज और मोहन में रिकॉर्ड होना चाहिए था, आप दोनों ही नहीं रिकॉर्ड किए, तो ट्रायल बैलेंस उससे क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट ओमिशन। नेक्स्ट आते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन वो गलती होता है जहाँ पर आप अमाउंट गलती कर दिए, या रिकॉर्ड ही गलती की है, या कैरी फॉरवर्ड में गलती की है, कास्टिंग में गलती की है। ये सब गलती को आपको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। एरर ऑफ कमीशन का सबसे पहला टाइप क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जहाँ पे आप रिकॉर्ड गलत किए हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन करना चाहिए था, आप क्या किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन कर दिए हो। तो ये गलती आपका क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में गलती कर दी हो। और रिकॉर्ड में गलती है तो मोहन की जगह सोहन कर दिया, लेकिन किया तो क्रेडिट में ना, तो उसके वजह से ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। नेक्स्ट एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग में क्या होगा, जैसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड किए हो, परचेज बुक कहाँ जाता है, अमाउंट परचेज अकाउंट में जाता है। परचेज बुक में 1 लाख रुपया का परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किए, लास्ट क्लास पढ़े थे ना परचेज डे बुक। परचेज डे बुक 1 लाख में, तो परचेज अकाउंट में भी कितना क्या लिखना चाहिए था, 1 लाख, लेकिन गलती से हम 10,000 लिख दिया, तो उससे भी आपका क्या बोलते हैं उसको, एरर ऑफ कास्टिंग। और एरर ऑफ कास्टिंग की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप परचेज किए हो 1 लाख का, और रिकॉर्ड परचेज अकाउंट में कितना किया, 10,000, लेकिन जिससे जिससे तुम सामान उधार में खरीदा था उन लोग में तो ठीक रिकॉर्ड किया होगा। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिसेज राज इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट क्लास में किया था ना, तो राज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप 1 लाख रिकॉर्ड किए हो, लेकिन परचेज अकाउंट में ला करके कितना लिख दिए, 10,000, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, नहीं करेगा। तो इस गलती को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग। नेक्स्ट आते हैं एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। एक पेजेस से दूसरा पेज में जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, दूसरा पेज में जाते हो, मतलब एक जगह जनरल एंट्री रिकॉर्ड किए, पूरा टोटल आया 1 लाख, गलती से आप नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड परचेज अकाउंट का कितना लिख दिए, 10,000 लिखे हो, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। एक आते एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, आप जब जनरल से लेजर में पोस्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग। लेजर में मतलब जहाँ गलती है वो उसको क्या बोलेंगे, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, राम, मिस्टर राम अकाउंट, 1 लाख 1 लाख। देखो इधर आप परचेज में रिकॉर्ड किए, इधर हो, ये लड़का लोग इधर दिखे, और राम में रिकॉर्ड करना चाहिए था, बोलो हाँ या ना। परचेज में 1 लाख डेबिट और राम में 1 लाख क्रेडिट करना चाहिए था, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता, मैच हो जाता, क्योंकि दोनों जगह सही है। लेकिन आप राम की जगह क्या कर दिए हो, शाम में रिकॉर्ड किया, मतलब राम में आप रिकॉर्ड नहीं किए, किस में किए, शाम में। शाम में आप क्या किए, शाम का अकाउंट में जाकर 1 लाख लिख दिए, लेकिन किए तो क्रेडिट में ही है ना, ये भी क्रेडिटर था, राम भी क्रेडिटर था, शाम भी क्रेडिटर था, तो दोनों क्रेडिट साइड ही है लेजर का, तो उससे आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। लेकिन आप राम की जगह शाम का डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए, कहाँ रिकॉर्ड कर दिए, डेबिट में, तब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो एरर ऑफ पोस्टिंग में ट्रायल बैलेंस मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोलिए क्लियर है। अगर सेम साइड में रिकॉर्ड किया तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, और अपोजिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब आप प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती की हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिए, रेवेन्यू को कैपिटल माने, लेकिन माने तो एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कहाँ होता है, डेबिट में। कैपिटल से भी रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में आता है, और तुम्हारा एक्सपेंस से भी, रेवेन्यू से भी रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट में आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। तो उस वजह से आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड आता है। क्लियर है। नेक्स्ट एरर कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब एक गलती जब दूसरा गलती को छिपा देता है, तो उससे भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेप्स टू रेक्टिफाई एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को पकड़ने का 3 स्टेप्स है। बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, यहाँ अगर आप ट्रायल बैलेंस में गलती निकाल लिए हो, बच जाओगे, तुमको मैनेजमेंट उतना कुछ बोलेगा नहीं। आफ्टर ट्रायल बैलेंस,
मैनेजमेंट लास्ट में आपको बहुत कुछ सुनाएगा, क्योंकि आपको अकाउंटेंट आपको पैसा दे रहा है मैनेजमेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड करने में। अब तुम गलती करोगे तो वो 2 बात तुमको सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? सुनाएगा। एक गलती होता है रेक्टिफाई आफ्टर फाइनल अकाउंट, ये बाबू गलती नहीं है, इसको गुनाह मानते। क्या मानते हैं? क्योंकि आप फाइनल अकाउंट बना दिए, बैलेंस शीट बना दिए, अकाउंट्स आप एमसीए के पास भी भेज दिए ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर पकड़ लिया आपका गलती, तो उसको आप गलती नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेगा? वो यही बोलेगा तो जानबूझ करके किया होगा। और इसके बदले में क्या होता है, कंपनी फंस जाता, पेनल्टी लगता, फाइन लगता है। समझ में आ रहा? तो ये गलती नहीं है, ये क्या है? गुनाह है। समझ में आया? क्योंकि आप अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, प्रॉफिट सब बता दिए हो, बाद में पता चला किसी और के द्वारा कि आपका गलती हुआ, तो उसको ठीक करने का ये स्टेप्स है। ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, और अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ये भी आपका सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस में सिर्फ क्या है? बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। अब बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस 3 स्टेप्स में गलती पकड़ाता है। एक वन साइडेड एरर, जहाँ एक जगह गलती है और एक जगह गलती होगा तो इसका कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है। एक 2 साइडेड एरर, जहाँ पे गलती दोनों साइड हुआ, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, वहाँ आपको जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। और एक होता मल्टीपल अकाउंट में गलती हुआ है, मल्टीपल अकाउंट में गलती हो, वहाँ जनरल एंट्री पास करना भी पड़ सकता है, कभी कदार नहीं भी पास करना पड़ सकता है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक का? चलिए अब हम लोग धीरे धीरे कर करके पढ़ना आगे बढ़ेंगे हम लोग सम्स वगैरह की तरफ। कीजिएगा, सुनोगे एक चीज़ आपको, हम लोग अभी जो ट्रायल बैलेंस सॉरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ ले, बिफोर ट्रायल बैलेंस पढ़ लेना, बिफोर ट्रायल बैलेंस पढ़ ले। अब सुनिएगा, आप लोग अभी तक का ट्रायल बैलेंस पढ़े नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग का सिलेबस में ट्रायल बैलेंस नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में आपको पता नहीं, इधर देखो, इधर सब ट्रायल बैलेंस आपका क्या होता है? दोनों साइड बराबर आता है ना? नहीं आता मतलब गलती है। अब सुनिएगा, जब अकाउंट्स मैनेजमेंट अकाउंट्स मेंटेन करता है ना, बात को समझिए, जब मैनेजमेंट अकाउंट्स मेंटेन करता है तो अगर डेबिट क्रेडिट साइड बराबर नहीं आता है, मान लीजिए आप जितना भी डेबिट है सब रिकॉर्ड किए, क्रेडिट भी सब रिकॉर्ड किए, डेबिट में आपका आया 1 लाख और क्रेडिट में आ रहा है कितना? 90,000 रुपया, तो आप समझ गए कहीं ना कहीं क्या है? गलती है। तो उस टाइम में अकाउंटेंट बोलता है कि अब तो टाइम नहीं है हमको गलती ठीक करने का, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना रहे, तो उस टाइम में वो एक अकाउंट खोलता है जिसका नाम क्या? सस्पेंस। क्या नाम है? सस्पेंस अकाउंट। ये एक टेम्पररी अकाउंट है। क्या है? टेम्पररी अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट बनने से पहले इसको ठीक कर करके कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इस डायरेक्ट अगर ऑडिट करने चला गया और सीए पकड़ लिया आपका सस्पेंस है, तो मतलब वो आपका कंपनी को फंसा देगा, क्योंकि गलती है। तो गलती को आप ठीक करना फाइनल अकाउंट से पहले, लेकिन अभी टेम्पररी बेस में मेरा ट्रायल बैलेंस मैच क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कंपनी क्या करता है? मैनेजमेंट क्या करता है? नहीं, यहाँ पर अपना तरफ से 10,000 रुपया सस्पेंस अकाउंट बोल करके रिकॉर्ड कर देता है। समझ में आया? तो सस्पेंस अकाउंट आता है। अगर आपका इस साइड 1 लाख है और यहाँ 90,000 है, तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। बोलो क्लियर है? ये मतलब हम लोग ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। अब सुनिएगा बात को अच्छे से, मतलब अभी हम क्यों बताया पता है? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तभी आएगा जब आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस होगा। क्वेश्चन है ना, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया बिफोर सस्पेंस अकाउंट, ये सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब समझ जाओगे ये बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन है। समझ में आया? सस्पेंस अकाउंट अगर बोल दिया मतलब समझ जाइए सस्पेंस अकाउंट कब आता है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, और वो आप लोग सिलेबस में अभी नहीं है। क्वेश्चन में अगर लिख दिया कि बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, जो हम लोग सिलेबस में ये डायरेक्ट लिख दिया, बहुत बार ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख करके क्या बोलेगा ना, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो समझ जाइएगा किसका बात किया है? बिफोर ट्रायल बैलेंस का बात किया। ये हम इसलिए बताया क्योंकि पहला क्वेश्चन जब आप लोग को स्क्रीन में भी हम शो करेंगे, वहाँ पे आपको लिखा हुआ बिफोर सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग एक बार स्क्रीन में देख चलिएगा। बाबू बात नहीं, इलस्ट्रेशन 1 आप लोग का स्क्रीन में क्वेश्चन नजर आता हुआ। क्वेश्चन क्या बोला है एक बार पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 में? हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाई, पूछ रहे हम लोग से कैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये ट्रांजेक्शन का हम लोग करेंगे। किसका? इन द बुक्स ऑफ गुरमन। इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, देखो लिख दिया ना सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट है, मतलब ये क्वेश्चन कौन सा? बिफोर ट्रायल बैलेंस है। समझ में आया? चलिए क्या क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला, परचेज बुक इज अंडर कास्ट, कितना रुपया से? 5,000 रुपया से। 5,000 से परचेज बुक क्या? अंडर कास्ट। अंडर कास्ट मतलब होता कम दिखा दिया, ओवर कास्ट मतलब ज़्यादा दिखा दिया। अब सुनिएगा, आपका परचेज डे बुक मतलब परचेज अकाउंट 5,000 रुपया से क्या कर दिए हो? कम दिखाए हो। अब बताइए 1 साइडेड एरर है या 2 साइडेड एरर है? 1 साइडेड एरर। हमने गलती कहाँ किया? सिर्फ परचेज अकाउंट में, मतलब आप रिकॉर्ड करने के टाइम में 50,000 मान लो परचेज अकाउंट, तो आप गलती से कितना लिखे? 45,000 रुपया, मतलब 5,000 से आपका परचेज अकाउंट क्या हो गया? कम हो गया। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? परचेज को 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा। अब एक चीज़ और सुनिएगा, ये हम आप लोग को जो बता रहे हैं ये बहुत ट्रिकी चीज़ है।
आपका अगर कोई नेचर है डेबिट नेचर, कोई ट्रांजेक्शन है जिसका नेचर क्या है डेबिट, जैसे परचेज हो गया, मशीन हो गया, एसेट्स वगैरह का नेचर क्या होता है डेबिट। और डेबिट को अगर बढ़ाना है आपको तो क्या करना पड़ता है डेबिट। क्रेडिट नेचर है, लाइबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, ये सब का नेचर क्या होता है क्रेडिट। क्रेडिट को अगर बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। अच्छा डेबिट नेचर का एंट्री है, एसेट से एक्सपेंस, उसको घटाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब क्रेडिट नेचर को अगर घटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा डेबिट। मतलब अगर ऊपर जाना है इंक्रीज करना है तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, और अगर घटाना है तो इनडायरेक्ट रिलेशन। डेबिट का माल क्रेडिट और क्रेडिट का माल डेबिट में, ये ध्यान रहेगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्यों बताया, आइए चलिए इसको लिख लेना, ठीक है, इसको लिख लेना जो अभी हम बताए थे, वीडियो पॉज कर करके लिख दे, साइड में लिख दे रहे। डेबिट नेचर है बढ़ाना है डेबिट, क्रेडिट नेचर है बढ़ाना है क्रेडिट, डेबिट नेचर है घटाना है क्रेडिट, क्रेडिट नेचर घटाना है तो डेबिट। अब सुनो इधर क्वेश्चन क्या बोला, परचेज बुक क्या हो गया अंडर कास्ट, तो हम लोग ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। परचेज का नेचर क्या होता है डेबिट, उसको बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना, बोलो ना। अब क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करें, कुछ तो नहीं है, गलती तो लेजर में गलती हुआ, वन साइडेड गलती हुआ। अब हम तुम लोग बता दो वन साइडेड में कोई जनरल एंट्री पास नहीं होता है, तब इसको क्या करेगा ना परचेज अकाउंट ऐसे खोलोगे, क्या खोलोगे परचेज अकाउंट, ऐसे रफली बनाओगे परचेज अकाउंट खोलिएगा और वहाँ पर आ करके 5,000 रुपया क्या कर दीजिएगा डेबिट में रिकॉर्ड कर दीजिएगा। अब बगल में लिख दीजिएगा कि रेक्टिफाई कर दिया, क्या कर दिया रेक्टिफाई कर दिया। 5,000 रुपया से परचेज क्या था अंडर कास्ट था, ऐसे लिखोगे परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाई ₹5,000 नाउ रेक्टिफाइड। क्या कर दिया इसको हम लोग डेबिट साइड में आकर के रेक्टिफाइड लिख दिया। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका एंट्री पास करने के लिए आपको डेबिट का साथ क्या चाहिए क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट के लिए कुछ बचा मेरे पास, कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे परचेज बुक वाज अंडर कास्ट 5,000 रुपये से था, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे रेक्टिफाई लिख देंगे, मतलब 5,000 रुपये से बढ़ा देंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब यही चीज़ आपका आफ्टर ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे ना तो इसके नीचे क्या आएगा सस्पेंस आ जाएगा, क्योंकि आपका जब ट्रायल बैलेंस बना लिए होगे, परचेज रे बुक आपका डेबिट साइड में आता है, डेबिट साइड 5,000 से कम आता होगा, तो आप उस टाइम में क्रेडिट में क्या लिख दिए होगे सस्पेंस लिख दिए होगे ना। अब टाइम आ गया सस्पेंस को ख़त्म करने का, तो सस्पेंस को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा परचेज आपका डेबिट साइड, बात को अच्छे समझो, आप आफ्टर ट्रायल बैलेंस कम बता रहे हैं, आफ्टर जो आपका सिलेबस में नहीं है वो भी हम बता दे रहे हैं। आपका परचेज रे बुक क्या है 5,000 से कम है, 5,000 से कम है, मतलब आपका डेबिट साइड कम आता होगा कि नहीं 5,000 से, तो उस केस में हम लोग क्या लिख लिए होंगे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस लिख दिए होंगे। अब टाइम आ गया कि ठीक करने का, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बना रहे तो ये सस्पेंस डेबिट है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस। लेकिन आप लोग का क्या अभी आफ्टर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं या बिफोर, मतलब आपका अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना, तो आपके पास वक्त है कि नहीं ठीक करने का। ठीक करना है तो परचेज अकाउंट में आइए लेजर में और वहाँ आकर के 5,000 रुपये से डेबिट कर दीजिए, बढ़ गया लो ठीक हो गया गलती, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जनरल एंट्री पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलिए क्लियर, पहला एंट्री पहला सॉल्यूशन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है हेयर परचेज अकाउंट हैज़ बीन मेड डेबिट टू रेक्टिफाई दिस एरर। इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग परचेज अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 2 पढ़िएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 2 पढ़िएगा क्या बोला है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 बोला रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है बाबू अंडर कास्ट है, कितना रुपया से 1,500 रुपया से। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 2, बात को अच्छा समझो, सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड का नेचर क्या होता है डेबिट नेचर होता है ना, क्योंकि सेल का नेचर क्रेडिट होता है इनकम, उसका उल्टा क्या सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या हुआ डेबिट, पहले ये समझो। और इसको हम लोग क्या कर दिया अंडर कास्ट मतलब कम कर दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। और सेल्स रिटर्न डेबिट नेचर का बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न का एक या रिटर्न इनवर्ड का एक अकाउंट खोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट खोलेंगे, बोलो हाँ या ना। बढ़ाना है डेबिट नेचर है, बढ़ाना है तो क्या करेंगे 1,500 रुपये से बढ़ा देंगे डेबिट साइड। क्या लिखेंगे हेयर सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹1,500 नाउ रेक्टिफाइड। स्टेटमेंट बना करके लिख देना, और अगर लेजर आपको रफली बनाना है तो रफली आप लेजर भी बना करके दिखा दीजिएगा। बोलिए क्लियर है, समझ में आया।
अब आपको समझ में आ रहा पुराने सिलेबस में ये वाला टॉपिक क्यों नहीं था, क्योंकि जनरल एंट्री नहीं है, का फालतू में ये सब देगा बनाने के लिए, लेकिन आप लोग सिलेबस में है, हम बता दे रहे, क्लियर है। और आप लोग कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो 1 साइडेड नहीं आएगा, 2 साइडेड आएगा। जब अभी हम 2 साइडेड बताएंगे ना वही आएगा ज़्यादातर, क्योंकि इसका तो एंट्री आप लोग एमसीक्यूज है ना, तो OMR सेट में आप जब एमसीक्यू सॉल्व करिएगा तो इतना बना के थोड़ी ना दिखाने, स्टेटमेंट वगैरह लिखा रहेगा तो स्टेटमेंट समझ जाओगे कि स्टेटमेंट क्या करना है, रिटर्न इनवर्ट बुक को क्या करना है, डेबिट करना है, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला है, 2500 रुपया रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोला 2500 रुपीज़ का हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी को हम लोग डेबिट नहीं किए डेप्रिसिएशन अकाउंट में। देखो डेप्रिसिएशन हुआ मशीन का, इसका एंट्री क्या होना चाहिए था, ये एंट्री होना चाहिए था ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बोलो हाँ या ना, आप मशीनरी में ठीक रिकॉर्ड किए हो, मशीनरी में गलती नहीं हुआ, आप क्या किए डेप्रिसिएशन में डेबिट नहीं किए हो, तो खोल लो एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन का डेबिट में आकर के कितना अमाउंट लिख दीजिएगा, बोलिए ना कितना रुपया, 2500 रुपया, डेबिट में आकर के लिख दीजिए 2 डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा, स्टेटमेंट वही कि डेप्रिसिएशन डज नॉट डेबिटेड बाय ₹2500 कॉमा देगा नाउ रेक्टिफाइड। बोले क्लियर है, कुछ एंट्री पास नहीं करना, एक लेजर खोलना, 1 साइडेड एरर लेजर खोलना, जो जहाँ जाएगा वहाँ पर इन लोग पुट कर देंगे, क्लियर। बोलो ये एरर को क्या बोलेंगे, बोलो तो, वो डेबिट नहीं किया डेप्रिसिएशन अकाउंट में, मतलब पार्शियल कमीशन है ना, तो अब हम लोग ठीक कर लिए, डेप्रिसिएशन में आकर के रिकॉर्ड कर लिया, जो भूल गया था ठीक कर लिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या बाबू, स्टेशनरी 750 का पोस्टेड ट्वाइस इन द स्टेशनरी अकाउंट। आइए मिटाइए हमें यह लोगों, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, सेकंड था, और ये क्या था, थर्ड। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग, क्या है फोर्थ में क्या बोला है, स्टेशनरी क्या हुआ, बात को समझिए, स्टेशनरी 750 का, लेकिन हम लोग उसको पोस्ट किया स्टेशनरी अकाउंट में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। देखो स्टेशनरी क्या होता है, खर्चा होता है ना, और उसका नेचर क्या होता है, खर्चा का डेबिट एक बार करना चाहिए था 750 रुपये से, हम क्या करते हैं 2 बार कर दिया, गलती मतलब ओवर का ज़्यादा दिखा दिया ना, एक बार से ज़्यादा दिखा दिया, एक बार तो होना चाहिए था, एक बार से ज़्यादा दिखा दिया, मतलब 750 से आपका स्टेशनरी क्या हो गया। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आप स्टेशनरी कैश से दिए हो, तो आपका रिकॉर्ड क्या होना चाहिए था, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 750, लेकिन आप स्टेशनरी को 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, तो आपका कितना हो गया होगा, 1500 रुपया हो गया होगा। स्टेशनरी मतलब 750 रुपये से स्टेशनरी क्या हो गया, ओवर कास्ट हो गया, अंडर कास्ट नहीं ओवर कास्ट। और डेबिट नेचर का चीज़ को ओवर कास्ट है, कम करना है ना, ठीक करने के लिए ओवर कास्ट ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डेबिट नेचर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो लो स्टेशनरी अकाउंट बना लिए हैं, और इसका क्रेडिट में आ करके क्या करेंगे हम लोग, 750 रुपया लिख देंगे, और क्या बोल करके लिखेंगे कि स्टेशनरी इज रॉन्गली डेबिटेड ट्वाइस, नाउ रेक्टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कितना नंबर ट्रांजेक्शन हो गया, 4, क्लियर है बाबू अशफाक। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पढ़िएगा। फिफ्थ क्या बोला है, क्रेडिट सेल 1510 रुपये टू हरी, करेक्टली इंटर्ड इन द सेल बुक, लेकिन पोस्ट कितना कर दिया है, 1150 रुपया। बात को अच्छे समझो, आप पर क्रेडिट सेल किया किससे, हरी से, कितना रुपया का, 1510 रुपया का। एंट्री क्या होगा, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना रुपया, 1500 है ना, 1510, यही रिकॉर्ड करना चाहता। आगे पढ़िए क्या बोला है, करेक्टली इंटर्ड इन द सेल बुक, मतलब सेल्स बुक में जाकर के ठीक लिखो, तुम सेल में गलती नहीं है, 1510 रुपया पहले भी सेल में होना चाहिए था, अभी भी तुम सेल बुक में 1510 रुपया लिखे हो। लेकिन पढ़िए आगे क्या बोला है, लेकिन उसको पोस्ट जब हम लोग किया, सुनिएगा, डे बुक से क्या होता है, सेल डे बुक में रिकॉर्ड होता है, सेल्स डे बुक से कहाँ जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है ना, सेल्स अकाउंट में, जब सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में लिखने गए, सेल्स बुक में ठीक लिखो 1510,
लेकिन सेल्स अकाउंट में आप कितना लिख दिए उसके जगह में 1150 लिख दिए। कितना लिख दिए हो? 1150। तो मतलब सेल्स को तुम क्या हुआ 1510 की जगह 1150, मतलब कम लिखे हो ना सेल्स अकाउंट में। तो एक सेल्स अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट खोलेंगे, बात को अच्छा समझो। 1510 की जगह कितना लिखो 1150, तो ज़्यादा कितना लिख दियो? कैलकुलेटर में डिफरेंस निकालो, 1510 माइनस 1150, 360 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 360। बात को अच्छे समझिए, आप सेल्स अकाउंट में कितना लिखता है 1510, लेकिन उसके जगह में आप कितना लिख दिए 1150 रुपये। 1150 है ना? हाँ, मतलब आप 360 रुपये क्या कर दिए सेल्स बुक में कम लिखे हो ना। अरे 1510 लिखना चाहिए था सेल्स में, आप 1150 लिखे, मतलब सेल्स को कम लिखे हो। और सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट में लिखना पड़ेगा कितना रुपया? 360। क्या लिखेगा? सेल्स बुक इज अंडर कास्टेड, या फिर ऐसे बोलोगे कि सेल्स बुक इज पोस्टेड रॉन्गली ऑफ ₹360, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर है? समझ में आया? एक बार आपका बुक में सोल्यूशन भी है, एक बार रीड कर लीजिए, हम आपको समझा दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला अभी जितना भी पहला क्वेश्चन किया वो वन साइडेड एरर था। क्या था? वन साइडेड। इसका कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं किया, सब किससे किया? हम लोग स्टेटमेंट से पास किए। राइट? क्लियर है? आपको अगर समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट क्या लिखे, जो क्वेश्चन उसी को लिख दोगे, जो क्वेश्चन है उसी को क्या कर दिएगा? लिख दीजिएगा, कॉमा देके बस खाली क्या लिख दिएगा? नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर है? चलिए यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में नजर आता होगा, पढ़िए क्वेश्चन मेरे साथ साथ। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो डबल साइडेड एरर वाला है, और आपका एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आएगा। इसको करने का एक ट्रिक है, हम अभी आप लोग को बता देंगे। इधर ध्यान दीजिए सब। क्या बोला है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला बोला है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹2700 टू गुरमन वाज रिकॉर्डेड एज 7200। बात को अच्छा समझिए, एक क्रेडिट सेल किया कितना रुपये का? 2700 रुपये का। किसको? गुरमन को। लेकिन उसको गलती से हम कितना रिकॉर्ड कर दिया है? 7200। देखो इसको करने का ना हम 3 मेथड है, 1 2 मतलब 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? करेक्ट एंट्री। क्या लिखेंगे? करेक्ट एंट्री। आप लोग पूरे सही से यहाँ लिखिएगा रॉन्ग एंट्री। क्या लिखेगा? और यहाँ पे लिखिएगा रेक्टिफाइड एंट्री। क्या लिखेगा? रेक्टिफाइड एंट्री। अब पहले ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या बोला है? एक क्रेडिट सेल किया गुरमन को, कितना रुपये का? 2700 रुपये का। एंट्री बताइए क्या होगा? गुरमन अकाउंट डेबिट टू, गुरमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना रुपया का? 2700। बात को अच्छा समझिए, 2700। लेकिन उसको रिकॉर्ड कितना कर दिया? 7200। कहीं बोला कि एक जगह रिकॉर्ड किया या 2 जगह, मतलब हम मान के चलेंगे दोनों जगह ही कितना लिख दिया? 7200। तो एंट्री क्या लिख दिया? वो गुरमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री ठीक लिखा, बस अमाउंट क्या किया? 2700 की जगह 7200 कर दिया। आप लोग से नहीं होता है ये गलती, होता है ना? ठीक है, अब देखो बात को अच्छा समझो। हम लोग क्या बताता कि डेबिट नेचर है उसको बढ़ाना है तो डेबिट, क्रेडिट नेचर है बढ़ाना है क्रेडिट, डेबिट नेचर है घटाना है तो क्रेडिट, क्रेडिट नेचर है घटाना है तो डेबिट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका गुरमन डेबिट कितना होना चाहिए था? 2700। आप लिख दिए कितना? 7200। तो आपका गुरमन ज़्यादा हो गया कि नहीं? कितना से ज़्यादा हुआ है? डिफरेंस माइनस करो कैलकुलेटर में। 7200 माइनस 2700 कितना आएगा? 4500 आएगा। तो आपका गुरमन 4500 रुपये से, बात को सुनिए, गुरमन 2700 होना चाहिए, आप 7200 लिख दिया, मतलब गुरमन 4500 रुपये से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कान पकड़ के क्रेडिट करना पड़ेगा। तुम ज़्यादा हो गया, चलो कम हो जाओ। कितना रुपये से? 4500। अब सुनिए, सेल होना कितना क्रेडिट चाहिए था? 2700, लेकिन कितना लिख दिया? 7200। मतलब सेल ज़्यादा हो गया कि नहीं? सेल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। और ज़्यादा हो गया उसको कम करना है, ठीक करने के लिए कम करना है, तो सेल को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट मारेंगे। कितना अमाउंट से? बोलो, क्लियर है? मज़ा आया इन ट्रांजेक्शन? हम बोला ना आप लोग डबल साइडेड एरर में ही मज़ा आप लोग का। वन साइडेड एरर तो फुद्दू वाला चीज़ है, स्टेटमेंट लिखो खत्म। समझा? मेन आपका क्या? 2 साइडेड एरर, यही एग्जाम में आप लोग से पूछेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये पहला। अच्छा, एक और चीज़, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे बनेगा? जर्नल का पैटर्न में बनाओगे। सुन लो कैसे बनेगा जर्नल का पैटर्न में। और सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड करोगे, ये नहीं, ये तो हम वर्किंग में दिखा रहे हैं आप लोग को।
आप लोग सिर्फ क्या करना, जर्नल का पैटर्न करना, ये जितना भी इस साइड लिखेंगे वही को क्या करिएगा, लिखते जाइएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 2 पढ़िए। 2 क्या बोला है, एक क्रेडिट सेल किया 1700 रुपया का टू मोहन को। पहले सही एंट्री पास करो। आप मोहन को सेल किया क्रेडिट में, एंट्री क्या होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना रुपया 1700। लेकिन ये क्या किया, पढ़िए तो, वाज रिकॉर्डेड सेल्स टू किशन, किसको रिकॉर्ड कर दिया, कृष्ण को। पढ़िएगा, मतलब आपका रिकॉर्डेड एज सेल किसको, किशन को, तो मोहन की जगह कौन आ गया, अमाउंट में कोई गलती किया, बोला है, मतलब अमाउंट सही रिकॉर्ड किया। टू, देखिए बाबू लोग इधर ध्यान दीजिए, गलती यही की है ना भाई, सेल में कोई गलती नहीं किया, ना ही अमाउंट में गलती किया। गलती क्या किया, मोहन की जगह क्या कर दिया, कृष्ण कर दिया। यही रॉन्ग एंट्री है, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब ठीक करने का टाइम आ गया। तो देखो सेल में कोई गलती है, बोलो हाँ या ना। सेल में कोई गलती नहीं, सेल को भूल जाओ। करना क्या चाहिए था, मोहन नहीं किया, वो भी तो गलती है ना। ठीक करने के लिए जो नहीं किया उसको ठीक करना पड़ेगा। तो मोहन नहीं किया, अब कर दो ना भाई, तुम तो समझदार हो, वो गलती किया, तुम तो नहीं करोगे ना। मोहन का काम सही हो गया, जो करना चाहिए था वो कर दिया। अब जो कर्म कांड करके बैठा हुआ कृष्ण को, इसको डेबिट करके बैठा हुआ, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कान पकड़ के नीचे लाएंगे, आइए क्रेडिट। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए, समझ में आ रहा, चलिए मजा आ रहा। तीसरा ट्रांजेक्शन देखिए, आप मोहन को सेल किए हो, मोहन को सेल किया तो एंट्री क्या होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल होगा 1700। लेकिन वो गलती से क्या किया, कृष्ण अकाउंट में जाकर के पोस्ट कर दिया। सेल में कोई गलती नहीं है, कृष्ण में रिकॉर्ड कर दिया। तो सेल अपने जगह सही, सेल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोहन करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो। और कृष्ण फालतू का डेबिट है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, बोलो क्लियर है। चलिए थर्ड पढ़िएगा। एक क्रेडिट सेल है 1700 रुपये टू आशा, पहले सही एंट्री पास करिए, क्या होगा, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपया, अरे बोलो 1700। पढ़िए तो क्या गलती किया है, गलती किया है वाज रिकॉर्डेड टू सेल टू अंशुल, कितना रुपया, बात को समझिए। क्या लिखा है, वाज रिकॉर्डेड सेल टू अंशुल, बात को अच्छा समझिएगा। अंशुल को रिकॉर्ड किया, कितना रुपया रिकॉर्ड किया है, 7100। बात को समझिए। इस बार जो है ना सेल में भी गलती हो गया। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, यहाँ अमाउंट में गलती नहीं हुआ था, सेल में गलती नहीं हुआ था। यहाँ क्या किया, सेल में गलती, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में गलती नहीं हुआ, सेल में गलती कहाँ हो गया, रिकॉर्ड करने में गलती हुआ। इसको अच्छा से, ये मल्टीपल हो गया, ये क्या हो गया, मल्टीपल अकाउंट में अफेक्ट किया। एक अकाउंट में अफेक्ट किया, आशा में नहीं किया, दूसरा अंशुल में कर दिया, 2 हो गया, तीसरा सेल में भी तो गलती है, तो 3 हो गया, 3 हो गया तो मतलब मल्टीपल हो गया। और हम बोला था मल्टीपल अकाउंट में जनरल एंट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में आइए देखते हैं हम लोग, पहले ठीक करने का। पहले बताओ गलती और सही वाला एंट्री समझ में आया। करेक्ट एंट्री, आप आशा को माल बेचे 1700, तो एंट्री क्या होना चाहिए, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गलती से क्या किया हम लोग, अंशुल अकाउंट डेबिट टू सेल किया, वो भी कितना अमाउंट, 7100। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आइए देखिए, आशा करना चाहिए था, नहीं किया ना, अब कर दो। आशा को कितना से डेबिट करिएगा, बोलो ना, 1700, नहीं किया, पहले ठीक कर दो, आशा का काम खत्म। अंशुल को फालतू का डेबिट कर दिया ना, अंशुल को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कितना रुपये से, 7100। बोलो कोई दिक्कत। आशा और अंशुल का मामला क्या हो गया, खत्म। अब सेल को देखो, सेल क्या था, 1700 होना चाहिए था, गलती से कितना लिख दिया, 7100, मतलब सेल ज़्यादा कर दिया ना, ज़्यादा कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम। सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल क्या होगा, डेबिट, कितना रुपये से, तो डिफरेंस कर लो, 7100 माइनस 1700 कितना होगा, 5400। अब देखिए दोनों अमाउंट को आप जोड़ो, डेबिट और क्रेडिट को बराबर हो रहा है, डेबिट को अगर दोनों को जोड़िएगा तो यही आएगा 7100। बोलिए ये ट्रांजेक्शन समझ में आया। एक बार और समझा दे रहे, आप सेल किए हो, देखो इधर फिर से, आशा को सेल किए हो, कितना रुपया का, 1700 का, तो एंट्री क्या होगा, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है भाई, पहले करेक्ट एंट्री आप लोग को आता है, लिख दो। गलती से क्या क्या रिकॉर्ड हुआ,
अंशुल में रिकॉर्ड किया, वो भी 1700 रुपया नहीं बल्कि 17,100 रिकॉर्ड किया, गलत एंट्री। आशा करना चाहिए था ठीक, पहले सही वाला को कर लो। आशा को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, कर दो आशा को डेबिट 1700 से। अंशुल को फालतू का डेबिट किया, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो 7100 रुपया। सेल 1700 की जगह कितना हो गया 7100 रुपया, मतलब सेल ज़्यादा हो गया, ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। सेल का नीचे क्रेडिट है, क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। कितना रुपया से 5400। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़िएगा क्या बोला है। फोर्थ ट्रांजेक्शन बोला है कि एक क्रेडिट सेल किया किसका, ओल्ड मशीनरी टू सोहन, कितना रुपया का 1700 का। तो देखो सेल क्या किया हम लोग, मशीन सेल किया, किसको, सोहन को। कैश में सेल किया या उधार में, नहीं कुछ बोला है तो नाम दिया हुआ, तो किस में उधार किए हम लोग, उधार में। क्रेडिट सेल बोल दिया, ऐसे भी बोल दिया क्रेडिट सेल किया हम लोग मशीनरी को, तो एंट्री क्या होगा, सोहन अकाउंट डेबिट, अपने पास से क्या किया, मशीनरी। तो 4 पढ़ा रही ना, अच्छा हम गलती से 5 पढ़ ले, ठीक है 4 देखो पहले। 4 देखो क्या बोला है, 4 अच्छे से देखिए क्या बोला है। एक क्रेडिट सेल किया सोहन को, ठीक है, क्रेडिट सेल किया सोहन को, एंट्री क्या होगा, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपया, ठीक है। एक क्रेडिट सेल किया सोहन को, कितना रुपया का, 1700 रुपया का। राइट एंट्री करेक्ट हो गया। हम लोग गलती से इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में। बात को अच्छे समझोगे, कहाँ रिकॉर्ड किया, परचेज अकाउंट में नहीं, कहाँ रिकॉर्ड किया है, परचेज बुक में। अब परचेज बुक में रिकॉर्ड किया तो एंट्री क्या किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज बुक में क्या होता है, परचेज का नीचे क्या होता है, डेबिट। और आपका पता है बुक में नाम भी आता है, क्रेडिटर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है ना परचेज बुक में, तो ऑब्वियस बात है नाम भी आया होगा। नाम किसका आया होगा, पढ़िए क्या बोला, कुछ बोला है नहीं, मतलब हम गलती से किसका किए होंगे, यही का किए होंगे, आशा का ही, सॉरी सोहन का ही रिकॉर्ड कर दिए होंगे, सोहन का ही रिकॉर्ड कर दिए होंगे। कितना अमाउंट नहीं बोला, मतलब 1700 रुपया। सर एक बार और समझा दीजिए ना, क्या बोला क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए। हम लोग क्या किए, क्रेडिट सेल किए सोहन को, पहले करेक्ट एंट्री पास करें, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपया आप, 1700। बोला है आगे कि इसको रिकॉर्ड कर दिया हम लोग कहाँ पे, वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ तो परचेज डेबिट होता है। डे बुक में इंसान का नाम भी आता है क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो कौन किसका नाम आया होगा, सोहन का ही नाम आया होगा, तो आपका सोहन हो गया 1700 रुपया। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो सही करने वाला एंट्री, सही कैसे होगा, पहले तो सोहन डेबिट होना चाहिए था, कितना 1700 रुपया से, ठीक है। अब कर दो सोहन डेबिट, पहले अच्छे से समझो बाबू लोग, इधर ध्यान दीजिए सब। सोहन डेबिट होना चाहिए था 1700 से, नहीं किया, कर दिया, ठीक है, इसका मामला सॉल्व। सेल्स क्रेडिट करना चाहिए था, किया है, नहीं किया, तो सेल्स क्रेडिट करो कितना रुपये से, 1700 से। बोलो कोई दिक्कत, सेल्स का भी मामला सॉर्ट। अच्छा परचेज को हम लोग डेबिट कर दिया, गलती की है, ठीक करने के लिए परचेज को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो परचेज को कहाँ लिखेंगे, टू परचेज क्रेडिट, कितना रुपया से, 1700 से, ठीक है। अच्छा सोहन क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा 1700। तो सोहन को 2 बार नहीं रिकॉर्ड कर करके हम 3400 रुपया डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, 1700। आया समझ में, फिर से समझा दे। हाँ देखिए सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए था, नहीं किया, उसके जगह में क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन कर दिया। तो सोहन डेबिट होना चाहिए था 1700 से, कर दिया 1700 डेबिट। अब आगे पढ़े, सेल क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया, सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का मामला सॉर्ट आउट। नेक्स्ट परचेज फालतू का डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए परचेज को कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया। बोलिए क्लियर, तो ये दोनों क्लियर हो गया। और सोहन फालतू का क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सोहन यहाँ डेबिट होना चाहिए था, यहाँ क्रेडिट कर, तो डबल अमाउंट से डेबिट होगा कि नहीं होगा सोहन, तो डबल अमाउंट से डेबिट होगा तो कितना आएगा 3400। बोलिए क्लियर है सबको। नेक्स्ट मजा आ रहा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन पढ़िएगा क्या बोला है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन बोला है एक क्रेडिट सेल हुआ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। देखो हम लोग सोहन को मशीन बेचा, इस बार माल नहीं बेचा, क्या बेचा है, मशीन बेचा। तो अपने पास से क्या चला गया, मशीन चला गया ना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ, मशीन चला गया, कितना रुपया का, 1700 के लोग लग रहा है 1700 में पढ़ लिया, 1700 रुपया का मशीन चला गया। अब कैश आता था तो कैश करते थे, लेकिन क्रेडिट में सेल किया तो नाम लिखेंगे ना सोहन का। बोलो हाँ, सही एंट्री ये होना चाहिए था,
सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सोहन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पैसा मिलना वाला है सोहन से, डेटा रही है, समझ में आया। लेकिन क्या रिकॉर्ड किया पढ़िए, वाज इंटर्ड इन द सेल्स बुक, कितना रुपया 7100 सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया। देखो बाबू लोग इधर सेल्स बुक में मतलब सेल्स को क्रेडिट किया कितना रुपया से, 7100 रुपया से। अब सेल्स बुक में नाम भी आता ना, क्योंकि बुक में उधार वाला ट्रांजेक्शन है, और नाम क्या आया होगा, कुछ नहीं बोला है, मतलब सोहन ही आया होगा। कितना रुपया से, 7100 रुपया से। बोलो कोई दिक्कत भाई, करेक्ट एंट्री यही होना चाहिए। 1700 रुपया का आप मशीन बेचे सोहन को, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1700 रुपया। लेकिन मशीन के जगह वो गुड्स मान लिया, सेल मान लिया, कितना वो भी 7100। एक तो अमाउंट में भी गलती है, ट्रांजेक्शन में भी गलती किया, और सोहन को भी रिकॉर्ड किया होगा, कितना रिकॉर्ड किया होगा 7100 क्योंकि बुक में गलती हुआ तो ऑब्वियस बात है दोनों जगह गलती हुआ होगा। अकाउंट में गलती होता तो सिर्फ सेल्स में गलती होता, सोहन में गलती नहीं होता। लेकिन यहाँ पे गलती किसमें हुआ, बुक में गलती हुआ। बुक में गलती हुआ, देखो जो डे बुक होता है वही लेजर में जाता है, डे बुक का ही ट्रांजेक्शन किस में जाता है, लेजर में जाता है। तो डे बुक का जब लेजर में गया तो सेल्स में भी गलती किया होगा और सोहन में भी गलती किया होगा। बोलो क्लियर है। और सेल्स अकाउंट में गलती होता तो सिर्फ सेल्स में गलती होता, सोहन अपने जगह में क्या रहता, सही रहता। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब ठीक करना हम लोग को, ठीक कैसे करेंगे, आइए। सोहन 1700 से डेबिट होना चाहिए था, सोहन डेबिट कितना से हो गया, बात को समझो। सोहन डेबिट 1700 से होना चाहिए था, ज़्यादा से डेबिट हो गया, कितना से ज़्यादा से डेबिट हो गया, हाँ 5400। तो सोहन को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। कितना रुपया से, 5400। सोहन का मामला क्या हो गया, दोनों तरफ खत्म। मशीन क्रेडिट होना चाहिए था, किया है नहीं किया, तो अब कर दो ना। मशीनरी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया, कितना रुपया से, 1700 रुपया से, ठीक है। मशीन का भी मामला शॉर्ट। सेल्स फालतू का डेबिट हो गया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, कितना रुपया से, बोलिए क्लियर। उतार लीजिए यहाँ तक का। एक ट्रांजेक्शन और है, दो ट्रांजेक्शन और है। चलो पहले यहाँ तक का रिकॉर्ड, क्योंकि नीचे जगह स्पेस नहीं है, पहले इतना लिखिए, इतना रिकॉर्ड करिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आगे बढ़ेंगे। 5 तक का हो गया ना, 6 पढ़िएगा। कैश सेल 1700 रुपये टू गौरव वाज रिकॉर्डेड एज 7100। कैश सेल किया गौरव को कितना रुपया का, 1700 का। तो एंट्री क्या होगा, 6 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1700। गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, कितना रिकॉर्ड कर दिया, 71, मतलब ट्रांजेक्शन में कोई गलती नहीं है, गलती क्या कर दी है, 7100 कर दिए हो, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश 1700 होना चाहिए, गलती से कितना कर दिए हो, 7100। ठीक करने के लिए कैश को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, कितना अमाउंट से, 5000। और सेल गलती से ज़्यादा होगी, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5000। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। 6 लास्ट 7 लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या बोला है। कैश परचेज 8100 फ्रॉम राज। कैश में परचेज किया, देखो कैश में परचेज किया तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब राज से खरीदे या स्वराज से खरीदे, हमको कोई लेना देना नहीं, हम कैश में खरीदे तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट, अमाउंट आपका 8100। लेकिन क्या किया है, रिकॉर्डेड एज 1800, गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया, 1800, मतलब ट्रांजेक्शन में कोई गलती नहीं है, अमाउंट में गलती कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज को डेबिट कर, ज़्यादा कम हो गया ना, तो ठीक करने के लिए और परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश आपका 8100 लिखना चाहिए था, कितना लिखे हो, 1800, मतलब डेबिट नेचर का चीज़ को अगर कम लिखो, बढ़ाना होगा, तो बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, सॉरी क्रेडिट है, अगर कैश का क्रेडिट 8100 क्रेडिट होना चाहिए, आप कितना किए हो, 1800, मतलब कम क्रेडिट किए, तो बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट को और बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा कैश अकाउंट, कितना रुपया, हाँ 6300। बोलिए कोई दिक्कत है, यहाँ हुआ ये क्वेश्चन खत्म, यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए जल्दी।
चलिए आज हम लोग का टाइम हो गया है, तो पहला वीडियो आप लोग का कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 2 हम लोग लाने वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का बहुत जल्दी, उसको आप लोग देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, दोस्तों तक का पहुंचाते रहिए।